बीके क्लासेस पता दहयावां बाजार प्रयागराज। बीके सेन सर के कुशल मार्गदर्शन में 6, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो रही, शीघ्र ही प्रवेश ले। हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सभी बच्चोबच्चों को हम कहना चाहेंगे कि आज से उनकी सारी साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और क्लास 10 सन 2021 में बोर्ड देंगे, इसलिए उनके सिलेबस को देखते हुए हमने आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया है। और पहला चैप्टर उनका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड chemical equation. First of all, I talk about changes. What is changes? What is changes? Change means होता है बदलाव। जैसा कि आप अपने चारों तरफ देखते होंगे, कुछ ना कुछ डेली प्रतिदिन बदला हुआ दिखाई देता है। ठीक, दो प्रकार जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। 2 types of changes. First फिजिकल चेंज एंड सेकेंड केमिकल चेंज। तो केमिस्ट्री में तो हमें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ना है। अब केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज मीन्स होता है जो अपनी अवस्था में रिवर्स्ड हो जाए मीन्स अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त कर ले। जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जैसा कि पानी, हम जब पानी को क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, आइस, बर्फ बन जाता है। और यदि हम उसको मेल्ट कर दें तो वो अपने फॉर्म में आ जाता है, क्या, वाटर के फॉर्म में आ जाता है। यह क्या है, फिजिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज? कैन बी इजिली रिवर्स्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। हम आपको डिफिनेशन लिखवा रहे हैं फिजिकल चेंज की और केमिकल चेंज की। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन चेंजेस? 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। एक तरफ प्यारे बच्चों लिखेंगे फिजिकल चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट फिजिकल चेंज। तो हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। फिजिकल चेंज मीन्स होता है कैन बी इजिली रिवर्स। ठीक, बताया कैन बी इजिली रिवर्स, जो अपनी अवस्था को पुनः धारण कर ले। लाइक दैट वाटर। फॉर्म देखते हैं, पहले क्या होता है वाटर, इट इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर फॉर्म ऑफ गैसेस H2+O, अंडरस्टूड। देन इट इज लाइक वाटर से क्या बनता है, आइस। द चेंज ऑफ वाटर इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। मीन्स जो वाटर का क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, एवोपोरेशन होता है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है। अगर हमें फिजिकल चेंज की थोड़ी सी डिफिनीशन देनी है, मीन्स एक लाइन में बताना है किसी को फिजिकल चेंज क्या होता है, तो हमें क्या बताना है, कैन बी इजिली रिवर्स्ड, जो आसानी से अपनी पहली अवस्था को या प्रारंभिक या प्राथमिक अवस्था को प्राप्त कर ले, वही क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। सेकंड, हमने आपको दूसरा चेंजेस बताया था, क्या, केमिकल चेंज। सेकंड हमने आपको बताया था क्या, केमिकल चेंज मीन्स होता है इट इज नॉट रिवर्स। ठीक, मीन्स यह आसानी से अपनी प्राथमिक अवस्था में नहीं आता है। लाइक दैट मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स मीन्स होता है जैसे हम मोमबत्ती लें, कैंडल को क्या कर दे, लिट कर दे, जला दे, फिर धीरे धीरे क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी, पिघल जाएगी। और हम सोचे कि इसको दोबारा इस कैंडल का शेप दे दें तो यह संभव नहीं है। यह चेंज आता है केमिकल चेंज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत?
केमिकल चेंज के अंतर्गत। तो हम आज आपको बताया था क्या, आज हम आपको पढ़ाने वाले थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया चेंजेस के बारे में। व्हाट इज चेंजेस? चेंजेस मींस होता है परिवर्तन। टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है कैन बी इजीली रिवर्स, जो आसानी से अपनी प्राथमिक अवस्था में आ जाए उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज, लाइक दैट वाटर इवेपोरेशन ऑफ वाटर। देन केमिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज? इट इज नॉट रिवर्स, या आसानी से अपनी प्राथमिक अवस्था में नहीं आता है, इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, लाइक दैट एक एग्जांपल हमने आपको दिया, मोमबत्ती का पिघलना, ठीक, अंडरस्टूड। और दूध से दही बनना, ये सब केमिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको बताएंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन। हम जाने कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जब रिएक्शन होती है तो अनेक चीजें बनती है। अगर हम सिंपल सी डिफिनीशन में केमिकल रिएक्शन की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिड हेडिंग करेंगे केमिकल रिएक्शन, REACTION। अब केमिकल रिएक्शन की हम डिफिनीशन दें प्यारे बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें, इसकी एक सिंपल सी डिफिनीशन हम आपको दे रहे हैं। when two are more than reactant react each other then form the new product is called chemical reaction। means जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, तब एक नया उत्पाद बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरी डिफिनीशन के बारे में। जैसे हमने आपको पहले डिफिनीशन दे दी कि when two are more than reactant, when two are reactant when two are more than reactant react each other then form a product is called chemical reaction। अगर हम बात करते हैं जैसे सोडियम इट इज एलिमेंट एंड क्लोरीन इट इज आल्सो एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो हम इससे भी केमिकल रिएक्शन की एक डिफिनीशन बता सकते हैं कि when two are more than element react each other, when two are more than element react each other then form the new product is called chemical reaction। अभी तक हमने आपको दो डिफिनीशन बताई केमिकल रिएक्शन की। पहली डिफिनीशन थी when two are more than reactant react each other then form the new product, एंड सेकंड हमने आपको बताई when two are more than element react each other then form the new product और न्यू सबस्टेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। हम आपको एग्जांपल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। जैसे सोडियम, ये सोडियम क्या है? सोडियम एक एलिमेंट है एंड क्लोरीन इज आल्सो एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज द चार्ज ऑफ सोडियम? +1। व्हाट इज द चार्ज ऑफ क्लोरीन? -1। व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट ईच अदर देन फॉर्म सोडियम chloride, NaCl। what is NaCl? NaCl is a salt, NaCl is a salt, understood। what is the nature of NaCl? it is salt, understood। when sodium and chlorine react each other then formed a product is called, understood। अब हम बात करते हैं, जैसे इसमें एक वर्ड आया है क्या? रिएक्टेंट। एक वर्ड आया रिएक्टेंट और एक वर्ड आया प्रोडक्ट। एक वर्ड आया रिएक्टेंट, एक वर्ड आया प्रोडक्ट। तो हमारे प्यारे बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? समझना ध्यान से। ये रिएक्टेंट, ये जो आपको एरो दिख रही है, क्या दिख रही है? एरो। एरो के टेल के पीछे की जितने भी एलिमेंट पाए जाएंगे, जितने भी सब्सटेंस पाए जाएंगे, वो सब क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। और एरो के हेड के सामने जो आपको सब्सटेंस दिखेगा वो सब क्या है? प्रोडक्ट है। दैट्स आर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। देखो Na एंड Cl क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, मींस अब क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? अब क्रिया कर रहा है। Na plus Cl react each other that formed NaCl, it is called reactant, it is called reactant and it is
प्रोडक्ट, इट इज अंडरस्टूड। बता सकते हो आप, अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन दे दी गई, केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं हम। केमिकल इक्वेशन सपोज दैट दे दी गई, अभी हम आपको आगे बताएंगे कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने आपको दे दिया गया हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स, क्या बन गया H2O वाटर, अंडरस्टूड। When 2 molecules of hydrogen react with 1 molecules of oxygen then form water। अब हमें इसमें हमने आपसे पूछ लिया इसमें रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, तो आप क्या बताओगे? जो हाइड्रोजन अलग है प्लस ऑक्सीजन अलग है, ये क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? एनी कंफ्यूजन? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये क्या है? रिएक्टेंट है। जब ये रिएक्ट कर गया तो क्या बना? वाटर। ये क्या है? ये रिएक्टेंट है, इट इज प्रोडक्ट। आप आसानी से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं और हमें विश्वास है कि आपको ये सारी डिफिनीशन लर्न हो जाएंगी आसानी से। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हमने आपको केमिकल रिएक्शन की 2 डिफिनीशन दी एग्जांपल के साथ, रिएक्टेंट बताया, प्रोडक्ट बताया। अब हम आपको बताएंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। हमने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दिया है, आप उसको अच्छे से लर्न करिएगा। अब हम आपको बात बताएंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन की सिंपल सी डिफिनीशन है यार, 2 मिनट की, आप इधर ध्यान से देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। द अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ स्टेप इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मींस जैसे हम केमिकल रिएक्शन करनी है, हमने अपने मन में सोच लिया कि हमने जब Na मतलब सोडियम और क्लोरीन को मिलाया तो NaCl बना। हमने यह सोचा, बट कोई स्टेप नहीं था कि हमें मिलाना कैसे है। ठीक, हमें मिलाने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? बर्तन की जरूरत पड़ेगी, बीकर की जरूरत पड़ेगी, तमाम प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ेगी। वही क्या है? इक्वेशन है। वही बीकर क्या है? इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है। अब समझना क्या डिफरेंस है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में। केमिकल रिएक्शन हमने सोची थी कि सोडियम और क्लोरीन को मिलाने से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, साल्ट बनता है, सिंपल साल्ट बनता है। बट हमें नहीं पता था बनेगा कैसे, मिलाएंगे कैसे। ठीक, तो हमें केमिकल इक्वेशन में बताया जाता है कि जैसे हम ये पॉट में इसमें मिला दी, इसमें सोडियम रख दिए और इसमें क्लोरीन रख दिए, बन गया साल्ट, अंडरस्टूड। तो यही पार्ट क्या है? इक्वेशन है। अब हम इसको यहां समझेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ स्टेप इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मींस अरेंजमेंट किसका? इक्वेशन का। अरेंजमेंट किसका? रिएक्टेंट का। ठीक, द अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, उसका एक स्टेप में क्या अरेंजमेंट करना, क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे हमने आपको दिया था, जैसे हम आपको दे दें मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन। ठीक, मैग्नीशियम, व्हाट इज मैग्नीशियम? मैग्नीशियम इज एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम? +2 एंड क्लोरीन। केमिकल रिएक्शन करवानी है यहाँ पर 2, क्या बन गया? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, अंडरस्टूड। हमें पता था कि मैग्नीशियम और क्लोरीन को मिलाने से मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, बट हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। जब अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको एक इक्वेशन में लेंगे। किसमें लिखेंगे? एक इक्वेशन में लिखेंगे। यही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन मींस अपनी फीलिंग को एक स्टेप में हमने क्या किया? लिख दिया। क्या किया? लिख दिया, अरेंज कर दिया। यही क्या है? केमिकल इक्वेशन। हमने जो सोचा था, केमिकल रिएक्शन हमने सोची थी मन में कि मैग्नीशियम और क्लोरीन को मिलाने से क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। बट हमने इसको यहाँ डेरिवेट किया। ये देखिए, मैग्नीशियम प्लस 2Cl MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है जब हम मैग्नीशियम और क्लोरीन को मिलाते हैं। यही क्या है? केमिकल इक्वेशन। द अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ स्टेप इज कॉल्ड इक्वेशन। मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन, SN1 टाइप इक्वेशन एंड SN2 टाइप इक्वेशन, ETC। मींस जितने स्टेप में केमिकल रिएक्शन होगी वही क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। दैट्स आर इक्वेशन ऑफ केमिकल, अंडरस्टूड। मींस यह रासायनिक अभिक्रिया का एक इक्वेशन है, अंडरस्टूड। अगर आपको सारे और ऐसे वीडियो देखनी है, साइंस के बारे में और नॉलेज प्राप्त करनी है, तो बीके ब्रांड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।